नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपको दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल पर। इस प्लेलिस्ट में बात कर रहे हैं एल्गोरिदम्स के बारे में और फाइनली डिस्कशन स्टार्ट करेंगे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। सॉर्टिंग एल्गोरिदम कितना इंपॉर्टेंट है ये मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। तो वेदर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, गेट, नेट, पीएसयूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपेयरिंग फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जाम, फॉर प्लेसमेंट्स, हर जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, चीजों को कंसेप्चुअली समझने में आपकी मदद करेगा। तो सॉर्टिंग एल्गोरिदम वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार मैं जल्दी से इस वीडियो का ब्लूप्रिंट आपसे डिस्कस कर लेता हूं, कौन कौन से चैप्टर्स हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बेसिक्स आपसे बात करूंगा, एक सिमुलेशन देखेंगे कि जब अलग अलग सॉर्टिंग एल्गोरिदम एक साथ चलते हैं तो क्या किस तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है। बहुत बहुत मजेदार आपको लगेगा, बहुत सारी चीज सीखोगे उससे भी आप। देन मैं बात करूंगा सॉर्टिंग आखिर होती क्या है, सॉर्टिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका क्या एप्लीकेशन है, बहुत सारे बेसिक्स लॉजिक डिस्कस करूंगा। देन जितने भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम है हर किसी का क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ज्यादातर लोगों को इसमें इंटरेस्ट होगा तो इस पे भी मैं डिटेल में बात करूंगा। और सबसे बाद में एक आइडिया होता है स्टेबल और अनस्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। तो वो क्या चीजें हैं, स्टेबल कब बोलते हैं, अनस्टेबल कब बोलते हैं, कौन सा एल्गोरिदम स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, ये सब डिस्कशन करने वाला हूं। एंड देन फॉलोइंग टू दिस वीडियोस हर एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम पे एक इंपॉर्टेंट कंप्लीट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले ये सिमुलेशन देखिए, बहुत शानदार आइडिया है, आपको एक बार इसमें समझने में मदद करता हूं। हालांकि अभी क्योंकि इन एल्गोरिथम्स का बिल्कुल इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं है तो ये आपको समझ नहीं आएगा कि ये लाल वाला मार्कर कैसे घूम रहा है। बट जब आप आने वाली वीडियोस देख लेंगे देन यू कैन कम बैक टू दिस एंड देन यू विल एंजॉय इट। सो आइडिया क्या है, सिलेक्शन, इंसर्शन, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, जितने भी बेसिक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है यहाँ पर है। यहाँ पर फर्स्ट रो में बताया कि अगर रैंडम एरे इनपुट पे दे, यानी कि जिसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, रैंडमली हमने वैल्यू रखी है, तो किस तरह से वो सॉर्टिंग करता है। इंसर्शन का अलग आइडिया है, जो अप्रोप्रिएट लोकेशन पे जाके इंसर्ट करता है। सिलेक्शन हर इटरेशन में जाके मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करेगा। हर किसी का अपना तरीका है। अभी मैं आपसे चाहता हूं आप देखो कौन सबसे पहले कंप्लीट करता है। लुक एट दिस, लुक एट दिस। अरे हीप ने सबसे पहले किया, देन मर्ज, देन क्विक एंड देन बबल और इंसर्शन, सिलेक्शन तो अभी तक बेचारा लगा हुआ है। अगर आप ऑलरेडी काइंड ऑफ सॉर्टेड एरे देंगे तो कैसे वो काम होगा आप देखते हो। उस केस में बबल ने शानदार काम किया, वैसे बेचारा लगा हुआ है। देखिए जब दोबारा पूरा गेम स्टार्ट होगा देयर यू सी बबल, अगर ऑलरेडी सॉर्टेड है टिंग 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 खत्म। एंड लुक एट दिस रिवर्स, अगर पूरा का पूरा एरे सॉर्टेड है बट रिवर्स सॉर्टर में तो कैसे बिहेव करेगा। उस केस में बबल को काफी मदद करनी पड़ेगी। तो जस्ट एक आइडिया, जस्ट टू क्रिएट योर इंटरेस्ट इन द आइडिया। बाकी जो इस पर डिटेल में काम करेंगे एक एक टॉपिक पे तो आग लगा देंगे। वेदर कॉम्प्लेक्सिटी है, वो एल्गो है, वो प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन है, जो चाहे वो हर चीज पे डिस्कशन करूंगा। तो अब बात है कि सर ये ठीक है, समझ गए सॉर्टिंग होता क्या है। मैंने सोचा बचपन से याद करता हूँ यार, सॉर्टिंग 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 बहुत जगह हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको मॉर्निंग असेंबली की बात याद हो तो ये मेरे ख्याल से बड़ा इंटरेस्टिंग है, जहां पे बचपन से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, मैं भी उनमें से लाइक फर्स्ट क्लास में जहां एडमिशन हुआ 12th तक क्लास तक उसी में रहे। तो आप देखते हैं मॉर्निंग असेंबली में बच्चों को वी अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स, ऐसा खड़ा करते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं 5th 6th क्लास तक एकदम टिंगू मास्टर रहते हैं, बट देन सडनली उनका हाइट एकदम से इंक्रीज होता है और वो क्लास में ये जो मॉर्निंग लाइन होती है उसमें बहुत पीछे चले जाते हैं। तो ये एक आई थिंक अंडरस्टैंडिंग है जिससे आप रिलेट कर पा रहे होंगे। और अभी मुझे पता नहीं, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके स्कूल में भी ऐसा होता था क्या। एंड देयर यू सी किस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आमतौर पे हाइट अरेंज की जाती है, एक आइडिया था। एक ये काफी इस तरह का अंडरस्टैंडिंग यूज होता है, सोशल मीडिया में चलता है, वह ना बॉय गो टू अ बार्बर शॉप, तो वो जाता अनसॉर्टेड एरे की तरह, मतलब मैंने इसको एरे पे ले आया, वो जाता अनसॉर्टेड एरे की तरह और बाहर आता सॉर्टेड एरे की तरह। तो कुछ ये डिफरेंस है सॉर्टेड और अनसॉर्टेड एरे में। और मैं बोलता हूँ एवरीथिंग गोज फाइन दैट्स गुड। अगर लाइफ में कभी सब्जी भी बेचना पड़े, हालांकि बेचना नहीं पड़े अच्छा है, लेकिन सब्जी बेचना भी बुरी बात नहीं है, तो भी लुक एट दिस सॉर्टेड सब्जी वाला, इजंट इट। जहां पे कितने वेजिटेबल्स हैं, उसको इतना वेजिटेबल क्यों चाहिए, पूरा उसने एनालिसिस किया होगा ना, मार्केट में क्या डिमांड है, क्या बिक रहा है, मेरे को क्या रखना है, सब कुछ। एक इस नालायक को देखो, प्लेसमेंट इसका हुआ नहीं, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सिलेक्शन, सब्जी बेचने निकला है और वो भी पता नहीं क्या गोबर उठा के लिया, किस तरह से इसने रखा हुआ है, अजीब कहानी है ना। तो सॉर्टिंग का अंडरस्टैंडिंग क्या, फॉर्मली डिफाइन करता हूं, व्हाट इज सॉर्टिंग। सो अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा आइटम्स, अब वो न्यूमेरिक हो सकती हैं, वो करेक्टर हो सकती है, स्पेसिफिक ऑर्डर आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, देन दिस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग क्या है, किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना
आमतौर पे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे होते हैं। दैट कुड बी न्यूमेरिक वैल्यू, दैट कुड बी कैरेक्टर वैल्यू, जिसे क्लास में आप देखते हैं नाम को अल्फाबेटिकल, जिसको कहते हैं लेक्सोग्राफिक ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं अकॉर्डिंगली रोल नंबर उस बेस पर लोकेट कर रहे होते हैं। मेरे को ये सोचने में मुश्किल हो जाएगा कि वो ऐसा कौन सा एरिया है कंप्यूटर साइंस में, किसी भी टेक्नोलॉजी में, जहां डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कभी ना कभी सॉर्टेड या सॉर्टेड वैल्यूज, डेटा वैल्यूज यूज ना होती हो। तो इनका फिनोमिनल यूजेज है मोर और लेस इन एवरी एरिया, बट ऑब्वियसली वो सॉर्ट करते कैसे हैं वो इन वीडियोस में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। बहुत सारे अप्रोचेस हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला सिलेक्शन सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, बबल, हीप, क्विक, मर्ज, बहुत सारे मेथड है। हम हर एक के ऊपर डिटेल में बात करेंगे और तभी तो आप समझोगे। आपको जब कंपेयर करने का मौका मिलेगा किसका अप्रोच क्या था, डिवाइड एंड कॉन्क्योर क्या होता है, ग्रीडी क्या होता है ना, सब्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्योर क्या, वो सारी फिलॉसफीज इन डेप्थ आप समझोगे जब आप इन एल्गोरिथम्स पे साथ साथ काम कर रहे होंगे। एक बार जल्दी से दिखाता हूं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हालांकि इसका स्क्रीनशॉट भी आप लिख सकते हो, बहुत काम की इंफॉर्मेशन है, और वेदर वो कॉलेज हो, गेट हो, कहीं पर भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इसमें से कुछ ना कुछ जरूर पूछता है। हालांकि अब आप बोलोगे सर इसको याद कैसे करना, बोलते हो सर याद नहीं करना, समझना है। तो आने वाली वीडियोस में मैं हर एक का डेरिवेशन पूरा करके आपको दिखाने वाला हूं। आई डोंट थिंक कि आपको उसको रटने की जरूरत पड़ेगी, आप समझ जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं बेस्ट केस मतलब, आसान भाषा में समझाऊं, हालांकि पहले वाली वीडियोस में हम सारा डिस्कशन कर चुके हैं, बट अगेन याद दिला रहा हूं। बेस्ट केस मतलब कौन सा ऐसा इनपुट केस होगा जिसमें एल्गोरिथम मिनिमम टाइम ले, दैट इज कॉल्ड द बेस्ट केस। कौन सा ऐसा इनपुट केस होगा जिसमें एल्गोरिथम सबसे ज्यादा टाइम ले सॉर्ट करने में, इस केस में क्योंकि हम सॉर्टिंग की बात कर रहे हैं, एल्गोरिथम सबसे ज्यादा टाइम ले, दैट इज कॉल्ड द वर्स्ट केस, है ना। तो ये आप बेस्ट केस और वर्स्ट केस का कॉलम देख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे मोर और लेस सिलेक्शन, बबल, इंसर्शन वर्स्ट केस में एक ही कैटेगरी में आते हैं। बेस्ट में ये बताऊंगा क्यों। बबल सॉर्ट के दो वेरिएशन होते हैं, एक फ्लैग वाला, एक विदाउट फ्लैग। अगर इंप्रूव्ड वर्जन लेते हैं देन दैट विल बी ऑर्डर ऑफ एन। सिलेक्शन सॉर्ट में वर्स्ट बेस्ट केस में भी एन स्क्वायर रहता है, लेकिन इंसर्शन थोड़ा सा इंप्रूव्ड वर्जन है, जहां पे बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन रहता है। हीप और मर्ज लगभग एक कैटेगरी के हैं, हालांकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में डिफरेंस है, वो समझेंगे समय के साथ। एंड क्विक थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करता है, बेस्ट केस में एन लॉग एन, वर्स्ट केस में एन स्क्वायर जाता है। और मजे की बात क्या है, क्विक सॉर्ट एन स्क्वायर कब जाता है, जब आप उसको ऑलरेडी सॉर्टेड एरे दो। तो अगर प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व है, वो प्रॉब्लम आप दोगे तो आपको लगेगा बड़ा आसान है, बट इसका दिमाग घूम जाता है कि यार सॉर्टेड मेरे को क्यों दे रहा है। तो वो क्या अंडरस्टैंडिंग है वो सब समझेंगे समय के साथ। इस पे एक पार्ट में आपसे बोल रहा हूँ कि मैं डराइव करने वाला हूँ इन एवरी सॉर्टिंग एल्गोरिथम। नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम के बाद। यहां पर ना हम एल्गोरिथम्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सॉर्टिंग के केस में बोल रहा हूं। एक हम बोलते हैं इंटरनल या इन प्लेस सॉर्टिंग, दूसरा बोलते हैं एक्सटर्नल। नाउ व्हाट इज इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स? ये वो एल्गोरिथम है जिनको एडिशनल स्पेस नहीं चाहिए। तो आपको एक एरे सॉर्ट कराना है, ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो आप लिखोगे, बस उसी स्पेस के अंदर इधर से उधर आमतौर पे उसी डेटा को यूज करके, उसी स्पेस को यूज करके अगर मैं पूरे के पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं, देन दैट विल बी कॉल्ड एज इन प्लेस और इंटरनल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। टू बी नोटेड, अब ऐसा नहीं कि आप सोचो सर 2-4 वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली कर सकते हो, 100 वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो, तब भी मैं उसको इंटरनल या इन प्लेस ही मानूंगा। पॉइंट ये है, एरे का साइज बढ़ने के साथ आपका स्पेस रिक्वायरमेंट चेंज हो रहा है कि नहीं। तो अगर आपका एरे का साइज बढ़ने के साथ भी आप 3-4-5 वेरिएबल में मैनेज कर सकते हो, देन दैट इज ओके। वो कांस्टेंट टाइम है, वो कांस्टेंट स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसका एग्जांपल हीप सॉर्ट इज अ गुड एग्जांपल, जहां पे मुझे कोई एडिशनल स्पेस नहीं चाहिए। एक्सटर्नल, जहां पर मुझे कुछ एडिशनल स्पेस चाहिए, और जैसे जैसे एरे का साइज बड़ा होता जाएगा, वो जो स्पेस मुझे चाहिए सॉर्ट करने के लिए वो भी बढ़ता जाएगा। मर्ज सॉर्ट इज एन एग्जांपल व्हिच इज कॉल्ड एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। नाउ व्हाई एक्सटर्नल? बिकॉज इसको चाहिए एडिशनल स्पेस, है ना। तो इंटरनल और एक्सटर्नल क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आई थिंक ये बात भी क्लियर हुई होगी। नाउ द लास्ट आइडिया, क्योंकि ये सब मैं जल्दी जल्दी फर्स्ट वीडियो में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, सो दैट जब अगली वीडियो से प्रॉपर मैं आपसे बात करूं ना अलग अलग सॉर्टिंग एल्गोरिथम में, तो कोई कंफ्यूजन ना रहे। नाउ दिस इज लाइक स्टेबल और अनस्टेबल। अब ये क्या कहानी है, देखिए वैसे मैं कोशिश करूंगा ऐसा एग्जांपल लूं जहां पे, ये आमतौर पे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जहां पे डुप्लीकेसी नहीं होती, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि एक ही डेटा मल्टीपल टाइम लिखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल लेट मी से 7 है, हो सकता है 7 3 टाइम्स आए। अब हालांकि सॉर्टेड एरे में
कौन सा 7, लेट मी से दिस इज 7 डैश, अपनी पहचान के लिए दिस इज डबल डैश, दिस इज ट्रिपल डैश। तो सॉर्टेड एरे में कौन सा 7 आपने पहले लिखा, कौन सा 7 बाद में लिखा, टेक्निकली तो इस बात से कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं इस बेस पर एरे को दो पार्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। स्टेबल कौन है? स्टेबल वो एल्गोरिदम्स होंगे जिसका जब बाद में यहाँ पे आप सॉर्टेड एरे लिखोगे तो जो 7 है ना, ये उसी ऑर्डर में आएंगे जिस ऑर्डर में पहले थे, यानी कि सबसे पहले 7 डैश आएगा, देन डबल डैश आएगा, देन ट्रिपल डैश आएगा। अगर ये कंडीशन हम फॉलो कर पा रहे हैं तो हम उन एल्गोरिथम्स को बोलते हैं स्टेबल एल्गोरिथम्स। आगे एग्जांपल से बात करूंगा, फॉर एग्जांपल बबल सॉर्ट। देन व्हाट आर अनस्टेबल? जहां पे इस बात की गारंटी नहीं हो सकता है जब मैं सॉर्टेड एरे देखूं तो वहां पे लेट मी से 7 ट्रिपल डैश पहले हो, देन उसके बाद 7 डबल डैश हो, देन उसके बाद 7 डैश हो। तो जो सेम कॉपीज हैं उनका रिलेटिव ऑर्डर चेंज अगर नहीं होगा देन दे विल बी कॉल्ड एज स्टेबल एल्गोरिथम, स्टेबल है। और अगर रिलेटिव ऑर्डर चेंज होगा देन दे विल बी कॉल्ड एज अनस्टेबल एल्गोरिथम। तो मेरे ख्याल से 4 पॉइंट मुझे आपसे डिस्कस करने थे। हमने सिमुलेशन देखा, अलग अलग एल्गोरिथम किस तरह से चलते हैं, हालांकि अभी हमें इतना नहीं समझा, डिटेल में आने वाली वीडियो में समझेंगे। देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सॉर्टिंग बेसिकली होती क्या है, एंड देन वी अंडरस्टैंड कि यू नो लाइक एक्सटर्नल इंटरनल क्या होता है, स्टेबल अनस्टेबल क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में आई विल स्टार्ट विद द सिलेक्शन सॉर्ट, और हर एक एल्गोरिथम पे एक वीडियो में पूरी बात खत्म कर दूंगा। यहां तक अगर पहुंचे वीडियो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि पहले कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम